जय हिंद दोस्तों। जीके की इस सीरीज में आज अपन बात करने वाले हैं एक और टॉपिक। और वो टॉपिक कौन सा है? रामसर साइट। ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि रामसर साइट होती क्या है। कोई ऐसा एरिया, जैसे मान लो ये एरिया है, ये दलदला है। दलदला है, वेटलैंड। अब दलदला है तो यहाँ पे बहुत सारे मछली या फिर बहुत सारे समुद्री जीव मान लो, जलीय जीव मान लो, या फिर पक्षी मान लो, है ना, ऐसे होंगे। तो इन प्रजातियों का, बहुत सारी प्रजातियां होंगी इनकी, इन प्रजातियों का संरक्षण करना। अब ये जो दलदली भूमि खत्म हो जाएगी तो ये तो सारी प्रजातियां मर जाएंगी, यहाँ वाली खत्म हो जाएंगी। तो अगर अपन इस भूमि का ही संरक्षण कर दें, इनका कंजर्वेशन करके इनका ध्यान रखें, तो इनमें ये जो सारी प्रजातियां जिंदा रहेंगी आगे भी। ऐसे ही जैसे ये नदी जा रही है एक, अब नदी पे अपन ने ये डैम बना दिया, और डैम बना के अपन पानी को रोकते हैं, बिजली पैदा करते हैं, तो यहाँ पे साइड में एक झील बनती है। जो झील बनती है आर्टिफिशियल लेक, क्योंकि इंसान ने बनाई है। ठीक है। और इस झील के आसपास की जो एरिया होगा ना, ये भी दलदली हो जाएगा। तो यहाँ भी बहुत सारे पशु पक्षी और ये सब प्रजातियां होंगी, तो इनका भी संरक्षण करना है। ठीक है। और कोई नेचुरल भी हो सकता है, जैसे ये पहले वाले नेचुरल भी हो सकती है कि पहले से कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर बरसात का पानी आगे इकट्ठा होता हो, तो वो हो सकता है। कोई बर्ड सेंचुरी हो सकती है, कोई टाइगर रिजर्व हो सकता है, कोई नेशनल पार्क हो सकता है। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। तो इनका जो एरिया है, इन एरिया में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, इनका संरक्षण करने के लिए अपन सोचते हैं ना। और इन सब एरिया में कुछ खास ऐसी जगह होती हैं जो दलदली होती हैं, जो दलदली होती है, इनका संरक्षण किया जाता है। उसी को बोलते हैं अपन रामसर साइट। अब रामसर क्या है, और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। रामसर एक स्थान का नाम है, और स्थान कहाँ पे है? ईरान में है। और यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को पूरे देश, मतलब दुनिया भर के लोगों ने मिल सोचा कि यार ऐसी जगहों का अपन को संरक्षण करना चाहिए। तो उन्होंने एक समझौता किया। समझौता किया। ठीक है। और उसके बाद तब से 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाने लगे। वेटलैंड डे। ठीक है। तो ये भी याद रखना, कई बार एग्जाम पूछा गया है वेटलैंड डे कब बनाया जाता है। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है। तो रामसर क्या है? जगह का नाम है ये। तो कोई ऐसी जगह है, रामसर जगह का नाम है जो ईरान में है, और ये जगह है जो वेटलैंड है, तो इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया। ऐसे आप इस चीज को लिंक करेंगे। ठीक है। अब भारत में कौन कौन सी रामसर साइट है, वो कहाँ है, कौन कौन से स्टेट में है, क्या क्या उनका नाम है, तो उन पे अपन थोड़ा जाके आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले आप एक चीज और जान लें कि भी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी, है ना, और लेक, ये रामसर साइट हो सकती है, क्योंकि दलदली भूमि इसमें भी हो सकती है, 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 और इसमें भी हो सकती है। तो ये रामसर साइट हो सकती है। आप इस चीज को ध्यान रखना, जरूरी नहीं है हो सकती है, वो आगे पढ़ेंगे अपन कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। और खासकर इंपॉर्टेंट ज्यादा है लेक, क्योंकि लेक भी, झील है तो झील है, तो वहां तो होनी होनी है। लगभग लगभग झील रामसर साइट घोषित कर रखी है भारत में बहुत सारी। इसके बारे में भी अभी अपन आगे जाके देखेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रामसर साइट आए तो आप इनको इन चीज से रिलेट कर सकते हो इनसे। ठीक है। तो एट प्रेजेंट अगस्त 2024 तक भारत में 85 रामसर साइट है, जो अलग अलग स्टेट में है।
और सर्वाधिक सबसे ज्यादा सर्वाधिक रामसर साइट है, सॉरी 18 तमिलनाडु में। ठीक है, अब एक एक करके अपन स्टेट पे आते हैं और बात करते हैं कौन सी स्टेट में कौन सी रामसर साइट है। चलो तो शुरू करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि रामसर एक स्थान का नाम है और ये स्थान कहाँ पर है, ईरान में है। और 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में एक रामसर कंजर्वेशन हुआ, तो उस स्थान के नाम पर इस समझौते का नाम दे दिया। ठीक है, 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाते बनाते हैं दलदली भूमि के संरक्षण के लिए। सुनते चलें और देखते चलें कौन सी कहाँ है, किस चीज से रिलेट करती है। बस पूरी दुनिया में विश्व की पहली रामसर साइट थी कोबर्ग प्रायद्वीप। कोबर्ग प्रायद्वीप कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये दुनिया की पहली रामसर साइट थी। जो इस लिस्ट में सबसे पहले इसी को शामिल किया गया, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहली रामसर साइट कौन सी थी। ठीक है, और सर्वाधिक रामसर साइट यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक। ठीक है, अब भारत की रामसर साइट पे बात करते हैं, आके इंडिया की रामसर साइट। तो सबसे पहले अपन स्टेट पे चलते हैं, जम्मू कश्मीर। ऊपर से आ रहे हैं, चलो ठीक है। जम्मू कश्मीर में एक तो है होकेरा रामसर साइट, जो नेचुरल वेटलैंड है। मैंने बताया ना, नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो नेचुरल है झेलम नदी के बेसिन में, झेलम नदी के आसपास का कोई एरिया है तो वो दलदली वहां पे होगा, तो उसके हिसाब से इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। अब जम्मू कश्मीर की और रामसर साइट की अपन बात करते हैं। हेगम रामसर साइट, सालबाग रामसर साइट, सुरिनसर मानसर रामसर साइट और वुलर झील रामसर साइट। अब आपको पता है वुलर झील ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झील भी है और ये रामसर साइट भी है। झेलम नदी यहाँ से निकलती है, ये भी आपको पता है, तो थोड़ा सा इस पर ज्यादा ध्यान देंगे आप। अब देख लो आगे ना, वुलर झील भी आ गई और ये झील भी है, ये रामसर साइट भी है, तो इंपॉर्टेंट बनती है। मैंने बताया था ना अभी कि झील रामसर साइट हो सकती है। जम्मू कश्मीर की अपनी कंप्लीट हुई, नाम ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, सुनते चलें और देखते चलें वीडियो को। ठीक है, अब आते हैं अपन लद्दाख में। लद्दाख में 2 ही रामसर साइट है, एक तसो मोरोरी और तसो कर। ये तसो ये वाला तय है, तसो मोरोरी, और ये तसो है कर। 2 है लद्दाख में, चाइना बॉर्डर की साइड में है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक तो है चंद्रताल रामसर साइट, जो चंदा नदी की घाटी में है। दूसरी है रेणुका झील, ये भी रामसर साइट है। ठीक है, अब रेणुका झील, फिर अब की बार झील आ गई, तो रेणुका झील भी है, रेणुका रामसर साइट भी है, इसको ध्यान में रखें। रेणुका झील के बारे में अपन और 2 बात जानते हैं। ये कहाँ बनी, रेणुका झील रामसर साइट है। और तीसरी है पोंग डैम। और पोंग डैम आर्टिफिशियल हो गया क्योंकि डैम तो इंसान ने बनाया, तो आर्टिफिशियल हो गया। व्यास नदी पर पोंग डैम बनाया गया, आर्टिफिशियल लेक हो गई, वो बनाई हुई झील हो गई, और इसे महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे का जानते हैं अपन, उत्तराखंड पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेट उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक तो आसान बैरेज है। बैरेज का मतलब भी स्टोर, भी पानी स्टोर करने वाले वही हो गए ना, वो बैरेज जो देहरादून में है, आसान रिवर पर एक वेटलैंड है यहाँ पे उत्तराखंड में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा नीचे अपन, और पंजाब में। अब पंजाब में वेटलैंड एक तो व्यास नदी पर है, व्यास रामसर साइट। दूसरी है हरीके वेटलैंड, तीसरी है काजली वेटलैंड, और चौथी है केशोपुर मियानी रामसर साइट, और पांचवी है रोपड़ वेटलैंड जो सतलज नदी पर है, और लास्ट है पंजाब की नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य। अब आपने भाखड़ा नांगल बांध भी सुना होगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर है, और वहीं पर ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और ये रामसर साइट भी है। तो चीजें आपस में इंटरलिंक है ना। एक एक करके अपन सारे टॉपिक पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व भी पढ़ेंगे, नेशनल पार्क भी पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पढ़ेंगे, बर्ड सेंचुरी भी पढ़ेंगे, और रामसर साइट आज पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट पे अपन आते हैं, और नेक्स्ट स्टेट है अपना हरियाणा।
तो हरियाणा में दो रामसर साइट है। एक तो है भिंडावास वेटलैंड, हरियाणा में भिंडावास वेटलैंड जो हरियाणा की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी क्या, दो ही है वहां पे, तो एक सुल्तानपुर एक भिंडावास है, तो इन दोनों में बड़ी क्या है, भिंडावास वेटलैंड। मानव निर्मित है, तो अब मानव निर्मित होगी तो मानव खारे पानी की तो बनाएगा नहीं, तो फ्रेश वाटर अपने आप ही होगी। ये अंडरस्टूड है, आप इसको समझ के चलेंगे। नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है, लेकिन ये रामसर साइट भी है। इस चीज में भी आप कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि रामसर साइट कौन सी कहाँ क्या हो सकती है, शुरुआत में वीडियो के स्टार्टिंग में। अब अपन आते हैं गुजरात पे, नेक्स्ट स्टेट। गुजरात में एक तो थोल झील है। अब ये झील भी है, ये रामसर साइट भी है, ह्यूमन मेड है, रिजर्वायर बनाया हुआ है बांध के पीछे, ठीक है। और नेक्स्ट है वाडवाड़ा वेटलैंड, ये भी ह्यूमन मेड रिजर्वायर है। नेक्स्ट है खिजड़िया वेटलैंड, ये पक्षी अभ्यारण्य भी है और ये रामसर साइट भी है, ठीक है। नेक्स्ट है नल सरोवर, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ही भी है और रामसर साइट भी है। अब नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेट अपना है बिहार। बिहार में कंवरताल या कंवरताल झील, एक ही है, नाम अलग, नाम सॉरी झील एक ही है, दो नाम है, इसको कंवरताल भी बोल देते हैं या कंवरताल झील भी बोल देते हैं। ये भी रामसर साइट है, ठीक है। बिहार में नेक्स्ट है नकती बर्ड सेंचुरी। अब ये बर्ड सेंचुरी भी है, ये रामसर साइट भी है, नकती रिवर पर। और नेक्स्ट है नागी बर्ड सेंचुरी, ये नागी रिवर पर है, जहाँ पे नागी डैम बना हुआ है, नागी रिवर पर नागी डैम बना हुआ है, और वहीं पे नकती बर्ड सेंचुरी है, और ये नकती बर्ड सेंचुरी रामसर साइट भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब आते हैं पर राजस्थान में। राजस्थान में दो इंपॉर्टेंट है राजस्थान में। एक तो सांबर झील है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी हुआ है कई बार, झील के पर्सपेक्टिव से भी पूछा हुआ है, वैसे ही पूछा हुआ है। ये रामसर साइट है सांबर झील, ये नागौर, जयपुर और अजमेर के बॉर्डर पर है, तीनों स्टेटों पे। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है, मतलब ये चारों तरफ कोई समुद्र वमुद्र नहीं है, बिल्कुल बीचों में सबसे बड़ी खारी झील की बात करें तो ये है सांबर झील। नेक्स्ट आते हैं अपन, राजस्थान की दूसरी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपोर्टेंट बनता है, ये नेशनल पार्क भी है, ये पक्षी अभ्यारण्य भी है, ठीक है, और ये रामसर साइट भी है। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन है, मतलब एक तरह से पक्षी का नाम है ये। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक और बात इसमें है, क्योंकि ये चिल्का झील जो उड़ीसा में है, इसके साथ बनी पहली रामसर साइट थी। तो भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील को बोलते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी बनी थी, कौन सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये जो रामसर साइट है ये भी बनी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में है लोनार झील। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार कि लोनार झील कौन से स्टेट में है। अब इसके लिए माने जाती है दो अलग अलग चीजें, एक तो उल्कापिंड के गिरने से बनी एकमात्र झील है, ऐसा माना जाता है। दूसरी एक क्रेटर झील भी है। अब एक क्रेटर झील क्या है, झील क्रेटर झील झील का कौन सा टाइप है, ये अपन पढ़ेंगे, जब झील पढ़ेंगे ना उसके बारे में बताऊंगा, झील कितने प्रकार की हो सकती है, वहां पे डिस्कस करेंगे अपन इस चीज को। महाराष्ट्र में नेक्स्ट आते हैं अपन नादुर मध्य महेश्वर। नादुर मध्य महेश्वर रामसर साइट है, ठीक है। और महाराष्ट्र में नेक्स्ट पे आते हैं अपन थाने क्रीक, तो ये भी रामसर साइट है, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब अपन नेक्स्ट आते हैं ओडिशा में। ओडिशा में वेरी इंपॉर्टेंट है चिल्का झील, चिल्का झील, ठीक है। फर्स्ट वेटलैंड जो रामसर साइट बनी, पहली दलदली भूमि है ये भारत की जिसको रामसर साइट बनाया गया। और इसी के साथ अभी मैंने बताया था केवलादेव वाली जो राजस्थान में है, वो भी इसी के साथ बनी है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ चिल्का झील के पास ही नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है, वो भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। ओडिशा में दूसरी है भीतरकनिका रामसर साइट, जो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही एक हिस्सा है। कंफ्यूज नहीं होना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसर साइट इनमें पहले ही क्लियर कर दिया था, शुरू से वीडियो देखना। हीराकुंड
अब उड़ीसा में नेक्स्ट आती है हीराकुंड। आपको पता है महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ है हीराकुंड बांध, है ना। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, फ्रेश वाटर हो गया। यहाँ पे रिजर्वायर बना हुआ है तो वो झील बन गई पानी को स्टोर करने के लिए। ये रिजर्वायर वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आप रिजर्वायर को वैसे भी याद रखें कि कई बार ये वो कैब में पूछा हुआ है एसएससी में कि रिजर्वायर क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेके भी, ठीक है। तो महानदी पर हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है, उसी से बनी हुई झील, और वहां उसको भी रामसर साइट घोषित कर रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, सतकोसिया गोर्ज, ये भी महानदी पर है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अनुसुप्पा झील। अनुसुप्पा झील, अब झील रामसर साइट हो सकती है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। ये ओक्सबो लेक है, गोखुर झील है। अब ये ओक्सबो लेक क्या होती है, गोखुर झील क्या होती है, इसके बारे में आपको झील वाले टॉपिक जब अपन करेंगे ना तो वहां पर इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये अनुसुप्पा झील है, जो ओक्सबो झील है, ये महानदी के कारण बनी है। तो ये अपने आप ही फ्रेश वाटर होगी, क्योंकि नदियां खराब पानी थोड़ा ना लेके आएंगी, फ्रेश वाटर ही लेके आएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है टम्पारा लेक। ये भी रामसर साइट है, कहाँ है, ओडिशा में है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रामसर साइट है ईस्टर्न कोलकाता वेटलैंड। एक तो ये है पश्चिम बंगाल में, दूसरी है सुंदरवन रामसर साइट, वेरी इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। सुंदरवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेशनल पार्क भी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये बर्ड सेंचुरी भी है, और ये यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे मैग्रोव वनस्पति भी है। यहाँ सुंदरी वनों के कारण ये ज्यादा फेमस है। ये नदी गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मेघना नदी है उसका डेल्टा भी है, और ये सबसे बड़ा डेल्टा है पूरी दुनिया का। और यहाँ पे लार्जेस्ट मैग्रोव फॉरेस्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे सुंदरवन के बारे में। इसको अपन टाइगर रिजर्व वाले सेक्शन में भी पढ़ेंगे, नेशनल पार्क वाले में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब में पढ़ेंगे इसको अपन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गोवा में। गोवा में एक ही रामसर साइट है, नंदा लेक रामसर साइट। तो कंफ्यूज मत होना, नंदा नेशनल पार्क शायद उत्तराखंड में है, तो वो वहां पे आएगा, ये यहाँ पे है, तो कंफ्यूज नहीं होना, नंदा नंदा दो सेम नाम से। नेक्स्ट आता है, आज चलते हैं अपन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू लेक, जो रामसर साइट है, कृष्णा और गोदावरी, सॉरी, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में है। जैसे मान लो ये कृष्णा नदी बह रही है, ये गोदावरी नदी बह रही है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर है कोलेरू लेक, जो फ्रेश वाटर लेक है, और आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट अपन चलते हैं असम में। असम में डिप्पर भेल है, ये भी फ्रेश वाटर लेक है, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के क्षेत्र में बनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन मणिपुर में। मणिपुर में वेरी इंपॉर्टेंट है लोकटक झील, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि लोकटक झील कहाँ है। इसी लोकटक झील में काबुल नामजाओ नेशनल पार्क है, जो दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये जो लोकटक झील है, ये रामसर साइट भी है, क्योंकि दलदली भूमि तो ऑफ कोर्स है ही है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है, मतलब उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ये फ्रेश वाटर झील है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं मिजोरम में। मिजोरम में पाला वेटलैंड लेक है, पाला वेटलैंड है, दलदली भूमि है, ये भी एक झील है। इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉट हॉटस्पॉट है, मतलब भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर है मिजोरम में, ठीक है। नेक्स्ट त्रिपुरा में एक ही है रुद्र सागर झील, जो भी क्या है, झील भी है और रामसर साइट भी है। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं झीलों वाले सेक्शन में अपने आगे, केरल। केरल में ये साउथ इंडिया में थोड़ा नाम, बड़े बड़े नाम हैं, आपको पता ही होगा, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अष्टमुडी वेटलैंड, नेशनल वाटरवे 3, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 3, इसी जो एरिया है ना, ये वेटलैंड वाला, यहाँ से निकलता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। केरल में कौन सी होगी, अष्टमुडी। अब केरल में नेक्स्ट कौन सी है, सस्थाम कट्टू लेक, ये भी रामसर साइट है, उस साइड के नाम ऐसे ही आपको बताइए।
अब नेक्स्ट आते हैं अपन वेम्बनाड झील। ये भारत की सबसे लंबी रामसर साइट है, सबसे लंबी लेंथ वाइज। ठीक है, ये भी केरल में है। सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया आफ्टर सुंदरवन। तो सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन है। दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नौका दौड़ भी होती है, उसमें नेहरू ट्रॉफी भी दी जाती है, और केरल में है, समुद्र के किनारे पर है, और वेम्बनाड झील केरल, हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट बात बनती है, और भारत की सबसे लंबी झील भी है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आते हैं कर्नाटक पे। यहाँ भी थोड़े नाम ऐसे आएंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, नाम को सही से मेरे से बोला भी नहीं जाए तो स्क्रीन पे देख के पढ़िएगा कि क्या नाम है। तो कर्नाटक में अपन आते हैं तो रंगन थिट्टू बर्ड सेंचुरी भी है, रामसर साइट भी है। मदाई करे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी फ्रेश वाटर है, मैन मेड है। और थर्ड आती है अनकासा मुद्रा बर्ड सेंचुरी, ये भी फ्रेश वाटर है और मैन मेड है, रामसर साइट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं अघानासिनी। अघानासिनी एस्चुरी रामसर साइट है। अघानासिनी रिवर पर है, देखो अघानासिनी रिवर है ये वाली। तो इसकी एस्चुरी बनती है, मतलब जहाँ ये अरब सागर में गिरती है वहीं पर बना हुआ है, बनी हुई है रामसर साइट है उसकी एस्चुरी में। एस्चुरी मतलब जहाँ नदी समुद्र में गिरती है। ठीक है, अब आते हैं अपन मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश भोज वेटलैंड जो ह्यूमन मेड है और रिजर्वायर भी है। सुखाया सागर सिरपुर वेटलैंड ह्यूमन मेड है। यशवंत सागर, और नेक्स्ट है तवा रिजर्वायर। तवा एंड देनवा नदी पर बना हुआ है तवा डैम, तो उस पर उसका तवा रिजर्वायर होगा, तो ये रामसर साइट भी होगी, मैन मेड है और फ्रेश वाटर भी है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर ही है जो तवा रिजर्वायर है, वो सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है उसी के अंदर एक ऐसा स्थान है, उस स्थान को रामसर साइट घोषित कर रखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि राम ये टाइगर रिजर्व कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। नेक्स्ट अपन आते हैं यूपी पे। यूपी में थोड़ा ज्यादा है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अंगा पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सिरडी पक्षी अभयारण्य, और सरसई नवार झील, हैदरपुर वेटलैंड, ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोरा खंड, ये सारी रामसर साइट है यूपी में। सुर सरोवर और बखीरा अभयारण्य यूपी की, तो यूपी में भी काफी रामसर साइट है। अब अपन बात करते हैं तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, तो इम्पोर्टेंट भी बनता है। सर्वाधिक है तमिलनाडु में रामसर साइट। काजूवेली पक्षी अभयारण्य, नजरायण पक्षी अभयारण्य, लांगवुड शोला रिजर्व वन, ये भी रामसर साइट है। केरीवेटी पक्षी अभयारण्य, ये भी रामसर साइट है। कंजीरन कुलम पक्षी अभयारण्य, ये भी रामसर साइट है। वुदुवुर वुदुवुर पक्षी अभयारण्य, ये भी रामसर साइट है। सुचिंदम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेटलैंड नाम आ गया, यहीं से आप समझ में गए कि रामसर साइट है। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, तो ये भी रामसर साइट है। नेक्स्ट अपन आते हैं कुंथान कुंथानकुलम पक्षी अभयारण्य, ये भी रामसर साइट है। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य, ये भी रामसर साइट है। उदय मारथंडपुरम उदय मारथंडपुरम पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु की रामसर साइट है। वोलोटे पक्षी अभयारण्य, ये भी रामसर साइट है तमिलनाडु की। वेम्बनूर वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु की रामसर साइट है। मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका वाले बॉर्डर की साइड में पड़ती है ना, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी रामसर साइट है। पिंचवरम मैग्रोव वन, ये भी रामसर साइट है। पिल्ली करनई मार्स रिजर्व वन, ये भी रामसर साइट है।
करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी रामसर साइट है। और लास्ट आती है तमिलनाडु की पॉइंट कैली मेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य, ये भी रामसर साइट है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु वेरी इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे बहुत सारी रामसर साइट भी है। आप खासकर उनको ज्यादा ध्यान में रखेंगे जो झील भी हैं, जो रामसर साइट भी है, क्योंकि झील के थ्रू उनको पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और जानते हैं पर रामसर साइट के बारे में। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में मैंने आपको बता ही दिया। अगस्त 2024 तक भारत में कुल 85 रामसर साइट थी। भूलना नहीं है, याद रखना है। नई कोई अपडेट होती है तो उससे भी खुद को अपडेट रखना है। अब देखो आज का वीडियो है, आज तारीख होगी 25, एक सेकंड सॉरी, 25 जनवरी। अब आज आपको क्या करना है, जीके में रामसर साइट पढ़नी है, जो पढ़ाई है अभी। नोट्स बनाओ, पीडीएफ निकालो, जो भी है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मैं। और मैथ में क्या करना है, मैथ में 4 सेट लगाने हैं टेक्स्ट बुक से। ठीक है, और मैथ के 100 क्वेश्चन डाउट लेंगे शाम को। शाम को क्या लेंगे, डाउट, जिसमें फंसोगे वो, जिसमें मैं फंसूंगा वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यहाँ पे। आपकी कोई डाउट हो तो आप भी उसको कमेंट करना, फिर अपन उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, मैथ होगी और जीके होगी। अब इंग्लिश में अपन क्या करेंगे, एक ओवर से ज्यादा, एक ओवर से ज्यादा, एक सेकंड सॉरी, रीडिंग करेंगे। फिर प्लस में 50 से 60 वर्ड वो क्या याद करेंगे। एडिटोरियल इंग्लिश माध्यम का देख लेना। ठीक है, यहीं से इसमें बहुत सारे वोकैब वो भी रिवाइज कर लेना। इंग्लिश हो गया, वोकैब सेक्शन, रीडिंग वाला, ग्रामर अपन थोड़े टाइम बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। और हाँ, कोई डाउट हो, कुछ अपडेट करना हो तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय